क्या सुबह सुबह आपके घर में भी कोई दूध वाला दूध देने आता है और वो दूध में दूध ही होता है ना? कोई मिलावटी चीज खून वगैरह तो नहीं होता है ना? वैसे एक भूतिया, एक और डरावनी, एक और मिस्ट्रीज कहानी आपके सामने ले आया हूँ। कहानी चेन्नई में घटी हुई विकास नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि आज से 3 साल पहले घटी थी और पूरी की पूरी सच्ची घटना है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब के बिना मत जाना और कमेंट सेक्शन में मुझे स्टोरी पे रिएक्शन दे के जाना कि आपका क्या रिएक्शन था। इंस्टाग्राम में अब तक मुझे फॉलो नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दी है मैंने अपनी इंस्टाग्राम की, जाके मुझे फॉलो करो और वो इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे भूतिया या कोई भी तरह की हॉरर कहानी लिख के भेज सकते हो जो आपके आपके दोस्तों के साथ घटी थी, वो भी सच्ची घटना। चलिए आज की कहानी शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम गवाए, क्योंकि ये कहानी पूरी सुनना तो ही आपको पता चलेगा कि इतना हॉन्टेड कैसे हुआ, किसे कैसे, इतना भूतिया इंसिडेंट होने के बाद भी विकास आज जिंदा कैसे है। कहानी में विकास नाम का जो लड़का था वो मरते मरते बचाए, उसके अच्छे कर्मों से, उसके माँ बाप के अच्छे कर्मों से वो बच गया। होता कुछ ऐसे है, सन 2022 की बात है। विकास जो मध्य प्रदेश का था और वो नया नया ही चेन्नई में शिफ्ट हुआ था, एमसीए कंप्लीट कर दिया था, बस जॉब की तलाश में ही चेन्नई आया था। अच्छी खासी जॉब भी चेन्नई में उसको मिल गई थी, लेकिन सबकी तरह उसको भी एक ही प्रॉब्लम आ रहा था कि मैं रहने कहाँ जाऊँ। 2-3 महीने वो अपने दोस्त के घर गुजारता है और फाइनली उसको एक घर मिल जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी और अच्छी खासी बिल्डिंग थी। उसके बजट में उसको घर मिल जाता है। बिल्डिंग पूरी तरह से नॉर्मल थी, आसपास वाले लोग भी बहुत बढ़िया थे और वही शिफ्ट हो जाता है विकास नाम का एक लड़का सन 2022 में। विकास ने सारी की सारी अपनी सामान जो भी लाया था मध्य प्रदेश से, अपने दोस्त के घर से खुद के घर शिफ्ट कर देता है और वहीं से उसका रूटीन शुरू हो जाता है। सुबह 7 बजे जाता है, शाम को 6 बजे आ जाता था। करीबन 2-3 महीने होने के बाद उसको बिल्डिंग में भी लोग पहचानने लगे कि विकास भैया का नाम का एक लड़का हमारे बिल्डिंग में रहने आया है, अच्छी खासी कंप्यूटर की पढ़ाई किया है, अच्छी खासी जॉब पे भी है। विकास उनके साथ मिलता जुलता था, संडे वीकेंड्स में उनके साथ घूमने भी जाता था और अच्छा व्यवहार बना के रखा था पूरी बिल्डिंग वालों के साथ। लेकिन विकास को वो बिल्डिंग में रहने से एक ही प्रॉब्लम थी कि मॉर्निंग में उसको चाय पीने की हैबिट बहुत थी और पूरी बिल्डिंग में दूध वाला नहीं आता था। तो रोज सुबह उसको चल के 1-2 किलोमीटर डेयरी थी, वो तो दूध लेने जाना पड़ता था। विकास सोचता था साला इतनी बड़ी बिल्डिंग है लेकिन एक दूध वाला ही बिल्डिंग में नहीं आता है, ऐसा क्यों? विकास ने बहुत बार अपने अड़ोस पड़ोस वाले को पूछा भी, कोई दूध वाला आता है क्या दूध देने आप आंटी जी? तो बाजू में जो रहती थी आंटी जी बोली थी दूध वाला नहीं आता बेटा, हमको लेने जाना पड़ेगा सुबह डेयरी पे, यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर डेयरी है वो। विकास को पता था डेयरी, वो रोज लेके आता था दूध और चाय पी के बनाता था। इसी बात से परेशान था विकास। एक दिन की बात है, ये कोई जुलाई का महीना चल रहा था, बहुत तेज से बारिश गिर रही थी और विकास छतरी पकड़े अपने काम से अपने घर के लिए लौट रहा था। मानो उस दिन इसकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी विकास की, थोड़ा सा सिर में दर्द था और बुखार भी था। विकास सोचता है कि घर पे के चाय पीऊंगा, इधर से दूध लेके जाता हूँ। वही डेयरी आती है जो सुबह वो दूध लेने जाता है उसके घर से 1 किलोमीटर। विकास वहां से दूध उठाता है और थोड़ा अपने बिल्डिंग के पार्किंग एरिया से बाहर पहुंचता है। वो देखता है कि पार्किंग के बाहर एक बुलेट पड़ा है और बुलेट पे कोई जवान आदमी बैठा है। जवान आदमी की बुलेट पे बहुत सारे दूध के जो तपेले आते हैं वो लटके हुए हैं, बहुत सारे। व्हाइट कुर्ता और व्हाइट पैजामा पहन के बैठा है, लग तो रहा है कि दूध वाला है। इससे बात करता हूँ यार कि हमारी बिल्डिंग में मुझे दूध देने आ सकते हो क्या सुबह सुबह? विकास उसके पास जाता है और बोलता है कि भाई मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, क्या आप मुझे इस बिल्डिंग में दूध देने आ सकते हो क्या सुबह सुबह? आपका जो भी हिसाब होगा मैं मंथली पे कर दूंगा। वो जवान आदमी बुलेट पे बैठा था, वो कुछ रिएक्शन नहीं देता है। विकास को देखता है और बिल्डिंग को देखता है, बिल्डिंग को देखता है और विकास को देखता है और ऐसे मुंडी हिलाता है। हाँ ना, मैं जवाब नहीं दिया। विकास बोला कि ठीक है, रोज सुबह 6 बजे आप आ जाइएगा और नॉक कीजिएगा, मैं उठ जाऊंगा और दूध ले लूंगा। वो ठीक है मुंडी हिलाता है और कुछ नहीं बोलता। विकास को दिल में चैन आ गया था कि चलो दूध का सेटिंग तो हो गया, अभी सुबह शाम ये डेयरी पे आके लेके जाने का टेंशन तो नहीं, कभी भूल जाओ, कभी कोई घर पे दोस्त वोस्त भी आ जाए, सुबह उठने का, डेयरी जाने का, ये सब झंझट से। जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, सुबह के 6 बजते, 6 बज के एकदम परफेक्टली सुबह के टाइम पे घर पे नॉक होता है विकास के और वही दूध वाला उसके सामने खड़ा होता है। विकास बड़े से दूध लेता है
और फ्रीज में रख देता है। नहा धो के जब विकास वापस से अपने किचन में जाता है, वो चाय बनाने के शुरुआत करता ही है कि वो ये देखता है कि दूध तो पूरी तरह से फट चुका है। विकास ये बात देखकर तो हैरान सा रह गया यार, साला आज पहला ही दिन, पहली इंप्रेशन उसने क्या गिराई मेरे सामने, फटा हुआ दूध दे दिया, हट। वो वापस से नाराज हो गया, वापस से ऑफिस के लिए निकल जाता है, रास्ते में चाय पी लेता है टपरी पे और वापस से घर लौटता है। अगले दिन वापस से सुबह होती है, वापस से 6 बजते हैं और वही दूध वाला उसके घर के आगे दस्तक देता है और बोलता है कि दूध। लेकिन उस दिन विकास उसको बोलना भूल गया कि कल आपका दूध फट गया था, क्योंकि विकास बहुत नींद में था, तो भूल जाता है कि मेरे को ये बोलना था। वो दूध ले लेता है, फ्रिज में रखता है, वापस से फ्रेश होके आता है, चाय बनाने की शुरुआत ही करता है कि वो देखता है कि दूध वापस से फट गया है। ये बात से विकास परेशान हो गया। विकास आखिरी में डिसाइड कर ही लेता है कि कल ये दूध वाला आएगा ना, इसको मैं बोल ही दूंगा कि साला तेरा दूध 2 दिन से फट रहा है, मैं लूंगा नहीं, इससे अच्छा डेयरी का दूध था, चल के लेके आओ, घर पे चाय तो बनी हुई मिलती है, बना देते हम लोग। विकास इस बात से बहुत परेशान हो गया। विकास सोचा कि आज रात मुझे दिख गया ना पार्किंग के नीचे, उसको मैं बड़ा बड़का सुना दूंगा। वापस से विकास जॉब कर निकलता है, शाम के वक्त वापस से घर पे चल के आता है। वो देखता है कि दूध वाला है क्या, इधर उधर नहीं है, वो इग्नोर करता है, कल सुबह का तो बोल लूंगा। वापस से नेक्स्ट मॉर्निंग दूध वाला वापस से दस्तक देता है उसके घर पे और आता है, नॉक करता है। जैसे दरवाजा खोलता है वो विकास उसको बोल देता है, भैया जी आपका दूध बहुत 2 दिन से फट रहा है यार, मैं कंटाल गया हूँ, अभी ऐसा होगा तो मुझे आप दूध देने मत आइए। तो वो ये बोलता है कि यदु का दूध कभी फटता नहीं है। ऐसा बोल के दूध डाल के चला जाता है और विकास बोलता है क्या आदमी था, यदु का दूध कभी फटता नहीं है, क्या बोला, लॉजिक क्या इस बात में। ये दूध देखता है, वो जैसे ऑन द स्पॉट ओपन करता है तो दूध बराबर था। वो उसी वक्त दूध को देख लेता है, ऊपर वो तपे लेटा के, हाँ कि दूध ही है, बंद करके रख कि आज दूध फटा हुआ नहीं है, फ्रीज में रख देता है। बढ़िया से फ्रेश होने के बाद वापस से आता है, मानो 15 मिनट के बाद वापस से किचन में जाता है, चाय बनाने की शुरुआत ही करता है कि उसको यह पता चल गया था विकास को कि आज दूध फटा हुआ नहीं है, मैंने खुद की नजरों से देखा है। लेकिन जैसे ही वो फ्रिज में दूध निकालता है, जैसे वो ढक्कन उठाता है, वो ये देखता है कि दूध के बदले अंदर खून है। लिटरली किसका खून उबल उबल के आ रहा है। विकास जोर से चीखता है और भाग के पड़ोस वाले आंटी जी के पास जाता है और बोलता है, आंटी जी दरवाजा खोलिए, जल्दी दरवाजा खोलिए। और आंटी दरवाजा खोलती है, बोलती क्या हुआ विकास, इतनी सुबह सुबह और इतने घबराया हुआ क्या है, क्या हुआ तुझे। बाजू में आंटी जी जो कि विकास को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, वो बोलता है कि आंटी जी मुझे यदु नाम का एक कोई ये दूध वाला है जो कि अपनी बिल्डिंग में आता तो नहीं है, लेकिन मैंने उसको अपनी बिल्डिंग में आना शुरू करवाया है मेरे फ्लैट पे, और रोज मुझे ये दूध देके जाता है, लेकिन आज उसका दूध 2 दिन से तो फट रहा है और आज उसके दूध में पता नहीं खून जैसा क्या निकल रहा है, ये दूध वाला कुछ गड़बड़ वड़बड़ वाला है, क्या आप जानते हो क्या इसे। तो आंटी जी बोलते यदु, वाइट कुर्ता, वाइट पैजामा, बुलेट, लंबा चौड़ा। बोलता हाँ आंटी वही यदु। तो आंटी जी बोलती है बेटा वो इंसान नहीं है, वो एक मरी गई हुई आत्मा है, वो लोगों को दिखती है, लेकिन तेरे को यदु कहाँ मिला। विकास बोलता है यदु कहाँ मिला, पार्किंग में मिला, वो ये 3 दिन पहले खड़ा था नीचे, मैं रोज दूध लेने डेयरी पे जाता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपने घर पे दूध के लिए बोल देता हूँ, इसका जो हिसाब होगा इसको मंथली पे कर दूंगा। तो आंटी जी बोलते हैं तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, यदु के सामने खड़े होकर अपने घर को आने को न्योता दे दिया। विकास बोलता है आंटी क्या हुआ, यदु को हुआ क्या था कि ये मतलब क्या, मुझे पूरा सीन समझाइए। तो आंटी जी बोलती है आज से ठीक 5 साल पहले यदु हमारे घर पे भी दूध देने आता था, उसके साथ साथ मतलब उसके कॉम्पिटिटिव उसका जो ऑपोजिट आदमी था वो भी हमारी बिल्डिंग में दूध देता था, और दोनों की जरा भी नहीं बनती थी क्योंकि यदु बहुत पैसे कमाता था हमारी बिल्डिंग में, उसके 4 फ्लोर उसके थे और 2 फ्लोर उसके सामने वाले जो दूध वाला था उसके थे। इन दोनों के बीच झगड़ा चलता रहता था कि इस बिल्डिंग में मैं ही दूध दूंगा, तो यदु बोलता था नहीं इस बिल्डिंग में मैं ही दूध दूंगा। ऐसे करते करते इनका झगड़ा इस तरह बढ़ गया कि एक दिन इन दोनों जन बिल्डिंग में आए और पार्किंग में इनका इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि जो दूसरा दूध वाला था वो यदु को सिर में मारता है जोर से, और यदु की मौत वही हो जाती है। लेकिन वो तो भाग जाता है, लेकिन यदु की मौत वही हो जाती है, और उस दिन से आज तक यदु की आत्मा इसी बिल्डिंग में भटकती रह गई। और आपको तो क्या, बहुत सारे जन को आत्मा दिखी भी है, और उन लोग ये घर खाली करके भाग गए, क्योंकि अगर उन लोग ये घर खाली करके नहीं भागते तो यदु उनके घर पे रोज आता और रोज खून वाला दूध दे जाता।
वो सुन के तो विकास मानो हक्का बक्का रह गया। विकास बोला आंटी ठीक है, मैं भी घर खाली करके जा रहा हूँ, मुझे कोई सीन वीन ये भूतिया वूतिया चीज़ों में नहीं गिरना। मैंने अपनी करियर की शुरुआत की है और ये सब मैंने क्या देख लिया। उस दिन से विकास वो घर छोड़ के भाग गया। रहता तो चेन्नई में ही है, लेकिन अपने दोस्त के घर ही रहता है अभी भी। इतना खराब इंसिडेंट उसके साथ घटा, और ये पूरी की पूरी कहानी, जो पूरी की पूरी घटना आपको सुना रहा हूँ, ये मुझे विकास के एक दोस्त, जो विकास के दोस्त को सुनाई थी, उसने मुझे भेजी इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा कि आपको भी सुना था। ये पहली कहानी मुझे इंस्टाग्राम पे सुनने मिली है। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई कहानी ऐसी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो। सोचो दोस्तों, वो विकास के दिल पे तो क्या बीती होगी। मेरे गुस्बम्स आ गए लिटरली, कि जो मर गया इंसान, वो उसको तपेली में खून दे जा रहा था, और 2 दिन से दूध फट रहा था, वो भी खून ही था, उसको पता चल गया था। तब से वो तपेली वपेली सब वही घर पे छोड़ आया। आज तक विकास कभी लौट के वो बिल्डिंग पे नहीं गया है दोस्तों। पूरी की पूरी घटना अगर आपको अच्छी लगी हो, ये कहानी डरावनी भी इतनी थी और कुछ सीखने वाली भी थी, कि ऐसे ही किसी को भी बिना पूछे आप अपने घर पे मत न्योता दे दो। पता नहीं वो इंसान है या कुछ और ही चीज़ है, बुरी बलाए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। अब तक आपने कहानी देख ली है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे हमारे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा और आप लोगों के साथ बात करूँगा कि आपको और कौन सी कहानी सुनने में इंटरेस्ट है। चलिए आज की कहानी रखते इधर ही एंड करते हैं। और कल मैंने जो भूतिया समोसा वाली कहानी अपलोड की है, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन मुझे देखने मिले हैं दोस्तों। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए, बना के रखिए, और मुझे अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।